दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जिसका नाम है जीभ। क्या नाम है? जीभ, जिसे इंग्लिश में हम टंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, किसके नाम से जानते हैं? टंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से कि इसका कार्य क्या होता है और कैसे कैसे ये हमारे जीभ में स्वाद का भी पता लगाता है। कौन कौन सी कलिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन से पेपिला होती हैं जो हमें स्वाद का पता लगाते हैं। दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। और अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। यह एक मांसल संरचना होती है। जीभ क्या होती है? जीभ एक मांसल संरचना होती है और ये मांस का बना होता है। इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। जीभ में जो होती है उसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। ये मांसल की संरचना होती है और यह फ्रीनियल द्वारा मुख गुहा से जुड़ी होती है। कहाँ से? यह फ्रीनियल द्वारा मुख गुहा से जुड़ी होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जुड़ी होती है दोस्तों। और इसके कार्य को हम जानते हैं कि जीभ का कार्य क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे ये हमारे शरीर में कार्य करते हैं और स्वाद का पता कैसे लगाते हैं। दोस्तों, तो जो भोजन मुंह में होता है उसको लार में मिलाने का कार्य भी जीभ ही करता है। भोजन को लार को मिलाने में जो कार्य करता है वो जीभ ही करता है। और स्वाद का भी पता जीभ ही लगाता है। क्या लगाता है? स्वाद का पता जीभ ही लगाता है। अभी किसी को गाली देना होगा तो छोटा 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 जीभ के द्वारा ही तो देते हैं। अभी जीभ कुछ सेकंड के लिए इसे पकड़ ले तो क्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है जीभ। क्या है? महत्वपूर्ण अंग है जीभ। और खाना खाते हैं, जैसे सब्जी हुआ, रोटी का कहीं मतलब लग जाता है छोटा सा टुकड़ा तो हम जीभ से ही तो निकालते हैं। किससे निकालते हैं? जीभ से भी निकालते हैं। ये तो कॉमन बात है, सभी को पता होगा कि जीभ का कार्य क्या होता है। बोलने में उसका जीभ की सहायता करते हैं और भोजन को मिलाने में जो लार मिलाते हैं मुंह में, इधर से उधर करते हैं, उसमें भी जीभ का ही हम लोग सहायता लेते हैं। कार्य तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं कि कौन कौन स्वाद का पता लगाने के लिए, किसके लिए? स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ को हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो स्वाद पाइपिला 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। जो जीभ में हमारी स्वाद पाइपिला होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती है? स्वाद कलिकाएं जो छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं और एक धागे की तरह होते हैं। जब आप जीभ को साफ करते हैं ना तो उसमें धागे की तरह होती है। वही स्वाद लेने के लिए स्वाद मतलब उसी से पता चलता है। दोस्तों, तो पहला जो होता है वो फंजी फार्म होता है। कौन सा होता है? फंजी फार्म होता है। और दूसरा जो होता है वो फोलिएट होता है। दूसरा जो होता है फोलिएट होता है। तीसरा जो होता है सर्कमवायलेट होता है। तीसरा जो होता है सर्कमवायलेट होता है। और चौथा जो होता है वो फोली फार्म होता है। क्या होता है? फिली फार्म होता है। दोस्तों, क्या होता है? फिली फार्म होता है। अब डिजिटल बोर्ड होता है तो हम आपको अच्छे से बता देते हैं इसमें कि कैसे कैसे क्या होता है। तो अभी हम उतना अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं दोस्तों, इसके लिए आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा। उसके बाद आगे की हम देखते हैं। देखिए, छोटा सा हम एक फिगर भी बनाए हुए हैं जीभ का कि कैसे कैसे हम पता लगाते हैं स्वाद का। तो जो पहला होता है, पहला भाग होता है जीभ का जो अग्र भाग होता है, उससे हम मीठा का स्वाद पता करते हैं। कैसे? मीठा, जैसे जलेबी खाते हैं या और वगैरह मीठा चीज़ खाते हैं तो स्वाद का कैसे पता लगाता है? तो अग्र भाग, जीभ का जो अग्र भाग होता है उससे हम मीठा स्वाद का अनुभव लेते हैं। फिर उसके अंदर जब जाते हैं थोड़ा तो उसका आगे जाते हैं तो किसका स्वाद लेते हैं? नमकीन का। नमकीन यानी जिसे कहते हैं नोनखार। नोनखार का स्वाद आ रहा है। फिर उसके आगे जाते हैं, फिर खट्टा का देखते हैं, जैसे इमली हुआ, संतरा हुआ, नींबू हुआ। तो हम लोग खाते हैं तो उसका अनुभव होता है ना। एक ही चीज में कितने प्रकार का? 4 प्रकार का स्वाद हमें पता चलता है। और इसके लास्ट वाला जो होता है वो कड़वा होता है, तीखा। तीखा होता है, कड़वा जो एकदम लास्ट में पाया जाता है। जैसे कि आप तीखा चीज जब खा लेते तो लगता है इससे कान से निकल रहा है। कान से निकल रहा है ना, ऐसे पता चलता है कि जब कोई चीज तीखा वाला खा लेते हैं तो इसे कान से निकल रहा है। तो सबसे लास्ट में होता है कड़वा का स्वाद, हम पता चलता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम छोटा सा एक मतलब फिगर भी बना दिए हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गए हो। और यहाँ नोट कर लीजिए, स्त्रियों में स्वाद कलिकाएं। दोस्तों, क्या होता है? स्त्रियों में स्वाद कलिकाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पाई जाती है। स्त्रियों में स्वाद की कलिकाएं, स्त्रियों में स्वाद कलिकाएं पुरुषों के अपेक्षा ज्यादा पाई जाती हैं। दोस्तों, पुरुषों से ज्यादा पाए जाते हैं स्वाद के कलिकाएं स्त्रियों में। उन्हें स्वाद लेने का अनुभव ज्यादा होता है। किसमें? स्त्रियों में। ये नोट कर लीजिएगा। महिलाओं को ज्यादा स्वाद लेने का अनुभव ज्यादा पता चलता है पुरुषों के अपेक्षा। और कुछ कचौड़ी पकौड़ी खाते हैं तो आपको स्वाद तो पता ही चलता होगा कि क्या अच्छा है कि नहीं, नमकीन है कि नहीं, नमक सही है कि नहीं, है तीखा है कि नहीं है। तो किससे लेते हैं? जीभ से लेते हैं ना। तो जीभ हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है जीभ। और जीभ के
अगर जीभ ना सही रहे तो क्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। अभी किसी को गाली देना हो या गाना गाना हो या जो हम बोल रहे हैं जीभ के थ्रू ही तो बोल रहे हैं, जीभ के द्वारा ही तो बोल रहे हैं। अभी जीभ हमारा ना सही रहे तो जीभ जो है ना, आपका आप जन्म लेते हैं तब भी आपके जन्म के साथ भी रहते हैं, और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जीभ आपका साथ ही देती है। वरना दांत जो होता है वो जन्म के बाद निकलता है, और मृत्यु के पहले भी वो झड़ भी जाता है, टूट जाता है। लेकिन जीभ जो है ना, जीभ वो आपका जीवन साथी रहती है। आप जब तक रहते हैं तब तक जीभ आपका साथ देती ही रहती है, आप चाहे जिस अवस्था में रहे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अब तक के लिए धन्यवाद।